क्या दिया यहाँ पर 626, 626 के बाद में आपको दिया 841, 841 के बाद में आपको दिया 962, 962 के बाद में आपको दिया 1090। आपसे फ्रेंड्स पूछ लिया कि इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है, जो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को अलग करने का काम कर रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको उसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। यस भाई, फटाफट से दीजिएगा आंसर। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका? फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब मैं क्या करती हूं 25 का स्क्वायर करती हूं, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, 625 में मैं 1 प्लस करती हूं तो आपका फ्रेंड्स कितना आ जाता है 626 आ जाता है। ठीक है, जब मैं यहां पर फ्रेंड्स 31 का स्क्वायर करती हूँ, 31 दूनी बस, यहाँ पर बेटा 31 का स्क्वायर कितना हो गया 961, 961 में 1 प्लस करती हूँ तो आपका कितना आ जाता है 962 आ जाता है। ठीक है जी, आपने जब यहाँ पर 33 का स्क्वायर किया तो 1089 और 1089 में जब आप 1 प्लस करते हैं तो आपका फ्रेंड्स कितना आ जाता है 1090 आ जाता है। ठीक है जी, इसके साथ ही फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, यानी कि आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यहां पर बाकियों से अलग है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका फ्रेंड्स इस रूल को फॉलो नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अपने सामने कागज को सीधा रखें, ठीक है ना, आपने एक पेपर लिया, उसको क्या करना है सीधा करना है। ठीक है जी, उसमें बड़े अक्षर में आपको क्या लिखना है एफ लिखना है, एफ लिख दिया। बनाए जैसा वह दिखाई देगा उसे दिखाई देगा यदि उसे उल्टा छापा जाए, यदि हम उसको उल्टा कर दे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। उल्टा करना है, उल्टा करेंगे तो आपका फ्रेंड्स यहां पर मान लीजिए वो पेज ऐसे ले रखा है आपने, इस पेज को जब मैं पलटूंगी तो आपका फ्रेंड्स ये जो राइट हैंड साइड मतलब एक तरह से मिरर इमेज ही हो गया, ये राइट हैंड साइड है ये आपका क्या बन जाएगा लेफ्ट बन जाएगा, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका क्या बन जाएगा राइट बन जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स ये हिस्सा आपका पीछे की तरफ जाएगा लेफ्ट की तरफ, तो ना इसमें लेफ्ट की तरफ ना इसमें, एक ही ऑप्शन में, कौन से में, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको जो फिगर दिया गया है वही इसको फॉलो करेगा कि आपके सामने कागज को सीधा रखें, उस पर बेटा बड़े अक्षरों में एफ लिखना है, एफ लिखने के बाद में उसको उल्टा करके देखना है, यानी कि उसकी क्या बनानी है मिरर इमेज बनानी है। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है बिफोर, बिफोर को यहां पर फ्रेंड्स क्या लिखा BEFORE, 1 2 3 4 5 6, आपका फ्रेंड्स लिख दिया एफ, यहां पर FEBERO, तो यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा इसको 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, इन तीनों को अलग कर दिया, इन तीनों को इस साइड से लिया है, आपका 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर। ठीक है जी, आगे चलिए, यहां पर फ्रेंड्स आपको वर्ड दिया जंगल JUNGLE, 1 2 3 4 5 6, आपका फ्रेंड्स यहां पर N आएगा, पहले N के बाद में U के बाद में J, इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहां पर E के बाद में L के बाद में G, तो यहां पर बेटा NUJ किसी में नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन में, कौन से में, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 1 NUJELG, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, हाउस को यहां पर क्या लिखते हैं, हाउस को HOUSE, हाउस को क्या लिखते हैं FQSUC। आपसे पूछ लिया कि चेयर को हम क्या लिखें, आपसे क्या पूछ लिया कि यहां पर हम चेयर को क्या लिखेंगे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप लोग डेली शाम को 9:30 बजे सुबह 11 बजे, डेली शाम को 9:30 बजे सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अब आपको करना क्या है, मुझे यहाँ पर करना है इनकी नंबरिंग, ठीक है ना। H कितने नंबर पर आता है 8 नंबर पर, O आपका बेटा 15 नंबर पर, TU 21 नंबर पर, S आपका 19 नंबर पर, E आपका 5 नंबर पर, F 6 नंबर पर, Q 17 नंबर पर, S 19 नंबर पर, U आपका फ्रेंड्स 21 नंबर पर, C आपका कितने पर आ गया 3 नंबर पर।
8 में से 2 गया 6, 15 में 2 प्लस किया 17, 21 में से 2 गया 19, 19 में 2 प्लस किया 21 और 5 में आपने बेटा यहाँ पर 3 माइनस किया। 5 में से कितना माइनस किया आपने फ्रेंड्स 3 माइनस किया तो कितना आ गया, या 2 माइनस किया सॉरी, तो आपका बेटा 3 आ गया। मतलब -1 + 2 -2, यहाँ पर -2 + 2 -2 + 2 -2। आपका फ्रेंड्स सी कितने पर आता है 3 नंबर पर। एच आपका फ्रेंड्स से एच कितने पर आता है, यहाँ पर फ्रेंड्स एच आता है आपका 8 नंबर पर, ए आपका 1 नंबर पर, आई आपका 9 नंबर पर, आर आपका कितने पर आता है 18 नंबर पर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया उस बात को सुनिए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं आपको इसके बारे में बताना है। चेयर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा -2 किया तो ए आया, -2 किया तो ए आया, यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए, एक ऑप्शन बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 8 और 2 10, 10 पर आपका क्या आता है जे आता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 27 में से 2 गए तो आपका बेटा 25, 25 पर वाई आता है। 9 में आपने 2 प्लस के 11, 11 पर आपका क्या आता है के आता है। 18 में से 2 गए तो आपका बेटा 16, 16 पर पी आता है। तो यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स दिया अल्टरनेटिव से एक वर्ड दिया गया है। अल्टरनेटिव वर्ड्स में से आपको फ्रेंड्स ऐसा वर्ड ढूंढना है जो या तो बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, जो या तो बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स TELE कहां से लेके आऊं, LE है, TELE ठीक है, VIS दूसरा आई तो है नहीं, काट दीजिए। रिवो यहाँ पर क्या रिवोनेट, RENO तो नहीं है, काट दीजिए। आपका फ्रेंड्स RES, एस के बाद में पी दे दिया नहीं है, ट्रांस TRANS ट्रांस ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वर्ड आपका बन सकता है। क्या बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी वर्ड यहां पर बन सकता है आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स एक फिगर दिया गया है, उस फिगर को आपने फाइंड आउट करके बताना है कि ये जो ऊपर फिगर दिया गया है ये कहां पर बना हुआ है। तो आपका बेटा पहले फिगर में ये लाइन इधर से तो आ जाएगी लेकिन ये इस साइड में नहीं आएगी, तो पहला ऑप्शन आपका गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर सी में भी सेम वही प्रॉब्लम है, ऑप्शन नंबर डी में भी वही प्रॉब्लम है। एक ही ऑप्शन बचता है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यहां से सीधी लाइन ये इस साइड गई ये इधर आई, तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। आपको फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में दिया कि यहाँ पर 9, 9 के बाद में 14, 14 के बाद में 19, 19 के बाद में आपका बेटा 25, 25 के बाद में 32, 32 के बाद में 40। आपसे फ्रेंड्स पूछ लिया कि इन जो आपके 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शनों में से ऊपर एक संख्या है जो आपकी क्या की गई है, गलत की गई, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर एक संख्या है जो क्या दी गई है, गलत दी गई है। आपको उसी संख्या को फाइंड आउट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। वो कहते हैं ना कि खुद पर विश्वास है करना एक जादू जैसा है। खुद पर जो विश्वास हम करते हैं वो कैसा है, एक जादू की तरह है। अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आप ये कर सकते हैं, अपने ऊपर ये विश्वास कर सकते हैं ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आप लोगों के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने अंदर विश्वास का वो जादू पैदा करना पड़ेगा, अपने अंदर वो विश्वास की जो ज्योति उसको जगाना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकती हूं। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा 40 में से 8 गए तो 32 आया जी, 32 में से 7 गए तो 25 आया जी, 25 में से 6 गया 19 आया, 19 में से 5 गया तो आपका बेटा 14 आया, 14 में से 4 जाना था तो यहाँ पर कितना आता, 10 आता। 14 में से 4 जाता तो यहाँ पे 10 आता, लेकिन यहाँ पे तो 9 है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 9 गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस यदि 4 का होता तो ऊपर संख्या कितनी आनी थी आपकी, 10 आनी थी, लेकिन फ्रेंड्स वहां पर 9 दी गई। इसका मतलब वहां पे डिफरेंस कितना का, 5 का। 2 बार आपके 5 के डिफरेंस किए गए, तो पहली गड़बड़ी पहली संख्या के अंदर कर दी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वकीलों, शिक्षकों, यहाँ पर शिक्षितों का सही वेन डायग्राम क्या बनेगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या दिया, वकील दिए, शिक्षक दिए और शिक्षित दिए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि इनमें से सही वेन डायग्राम आपका कौन सा क्रिएट होगा। तो सबसे पहले बेटा क्या हो गया, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका शिक्षित हो गए इंसान, सबसे पहले क्या हो गया, शिक्षित हो गए। कुछ यहाँ पर बेटा शिक्षक होंगे जो वकील भी होंगे,
जो कुछ ही शिक्षक होंगे क्या होंगे, वकील भी होंगे। जैसे मान लीजिए कोई लॉ का टीचर है तो वो वकील भी, यहाँ पर शिक्षक जो लॉ का टीचर है वो वकील भी होगा। तो आपका फ्रेंड्स कुछ शिक्षक होंगे जो वकील भी होंगे, कुछ वकील होंगे जो शिक्षक भी होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको बेटा बताया कि विवेक जमीन से उठने में 15 सेकेंड लेता है। उठने में कितने सेकंड लेता है, 15 सेकंड लेता है जी, ठीक है। और बैठने में 11 सेकंड लेता है, ठीक है। 93 सेकंड में वह कितनी बार उठा होगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एक बार उठने में ओह ऐसे करके गोडों पे हाथ रख के तो बेचारे उठेंगे हैं, और फिर बैठेंगे तब यहाँ पर बैठेंगे तब तो फटने बैठ जाएंगे। उठने में जोर आ रहा है ना, क्योंकि उठने में तो ओह पूरा हिम्मत करनी पड़ रही है, बेचारों के अंचर पंचर सारे ढीले हो रखे हैं, इतने कमजोर हैं, बैठेंगे तब भी गोडों पे हाथ रख के बैठेंगे, उठेंगे तब भी गोडों पे हाथ रख के उठेंगे, है ना। कितनी मतलब बेरोजगार यहाँ पर बुजुर्गी आ रखी है, कितने जल्दी बूढ़े हो गए आप लोग। हमारे माँ बाप आज भी गोडे पे हाथ रख के नहीं उठते और हम लोग अभी से बूढ़े हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब ये देखो कि उसको एक कार्य को करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 26 सेकंड का टाइम लग रहा है। एक बार उठने में और एक बार बैठने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 26 सेकंड का लग रहा है, ठीक है। और यहां पर उसने क्या कहा है, 93 सेकंड है, 93 सेकंड में वो कितनी बार उठा और कितनी बार बैठा। अब इस 26 सेकंड से इसको डिवाइड करो, 26 और आपका बेटा 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 तीय 78। यहाँ पर 26 को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 78 आ गया। कितना आ गया, 78 आ गया। यहाँ पे जब 13 में से 8 गया तो 5, 8 में से 7 गया तो 1, यानी कि यहाँ पर बेटा कितनी सेकंड और बच गई, 15 सेकंड। तो यहाँ पर जो ये ऊपर 3 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 बार तो उठा है और 3 बार बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो 3 बार खड़ा हुआ और 3 बार बैठा, जो आपका क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब 15 सेकंड बच गए तो उठने में उसको कितने सेकंड लगते हैं, 15 सेकंड लगते हैं। 3 सेकंड 3 बार तो यहाँ से एक ये टोटल कितनी बार उठेगा, वो 4 बार उठेगा। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4 राइट आंसर हो जाएगा ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखिएगा, 37, 47, 58 क्वेश्चन मार्क 89, आपका बेटा 79, 89। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिएगा 37 और 47 में कितने का डिफरेंस है जी, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स है अगला जो डिफरेंस यहाँ पर फिर बनेगा वो कितने का बनेगा, 10 का, क्योंकि यहाँ पे 68 आएगा तभी तो उसमें 11 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 79 होगा। उसमें 11 प्लस करेंगे तभी तो 79 होगा, और 79 में दोबारा से 10 प्लस करेंगे तो 89 आ जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 68 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 68 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया बेटा 2 के बाद में आपको दिया यहाँ पर 6 के बाद में 12 के बाद में 20 के बाद में 30 के बाद में आपका क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपके फ्रेंड्स कौन सी संख्या को यदि हम पुट करते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर सही आ सकता है। सबसे पहले तो हमें इस संख्या को देखकर यह समझने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा क्या गया है। सबसे पहले मुझे क्या देखने की जरूरत है कि यहां पर एक सीरीज दी गई है, उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस यहां पर क्रिएट हुआ है, और वही डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे दिला सकता है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा, जब मैं 2 में 4 को प्लस करती हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। 6 में जब मैं 6 को प्लस करती हूं तो मेरे पास कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। यहां पर 12 में जब बेटा मैं क्या करती हूं, 8 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास टोटल 20 हो जाता है। 20 को जब मैं 10 में प्लस करती हूँ तो मेरे पास 30 हो जाता है, और 30 में जब मैं 12 प्लस करूंगी तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 52। कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स कहने का क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे 2 का टेबल प्लस हो रखा है, 4, 6, 8, 10, 12, और आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 52 राइट आंसर आ जाए। क्या हो जाएगा, 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको क्या दी गई है, यहां पर आकृतियां दी गई हैं। उन आकृतियों में से वो आकृति आपको चूज करनी है जो इस फिगर के इस भाग को कंप्लीट करने का काम करे।
इस फिगर के यहाँ पर जो भाग आपको दिया गया है इस भाग को कंप्लीट करने का काम करेगी, आपको फ्रेंड्स उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहली जो बात आती है, यहाँ पे एक हमें बॉक्स इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में नहीं है और आपका सी ऑप्शन में नहीं है, दो ऑप्शन कट गए सीधे सीधे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपकी जो CD है वो इस साइड में लेके आनी है, लेकिन ये जो CD दे रखी है वो इस साइड की दे रखी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बच गया, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। एक ऑप्शन बच गया, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स ऊपर जो आकृति दी गई है, इस आकृति को आपने पता लगाना है कि ये आकृति आपकी कहां पर बनी हुई है। आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि ये आकृति कहां पर बनी हुई है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या चाहिए, इस प्रकार से आकृति चाहिए कि जिसके अंदर क्या हो, एक तो ये वाला फिगर हो और यहां से साइड से ये निकलती हूँ, ठीक है। तो आपका बेटा जो यहाँ पर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन के अंदर जो साइड से लाइन लगनी थी वो नहीं लगी। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डी ऑप्शन है, उसके अंदर ये जो हिस्सा है इसके नजदीक लगना था, ये नहीं लगा। बी ऑप्शन में भी ये नहीं लगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर एक। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेटा क्या दिया, यहाँ पर दिया आपको 6, 4, 52, 3, 5, 34, 8 क्वेश्चन मार्क और आपका बेटा 68। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है कैसे निकालें। यदि मैं 6 को 4 से गुणा करती हूं तो 6 चौके 24 आता है, 6 को 4 में प्लस करती हूं तो मेरे पास 10 आता है। जी इससे तो नहीं बनेगी बात। आगे चलिए, आपने 6 का स्क्वायर किया तो बेटा कितना आया? 36 आया, और प्लस में 4 का स्क्वायर किया तो आपके पास कितना है? 16 आया। 36 में 16 को प्लस किया तो कितना हो गया जी? 52। 36 में 16 को प्लस किया तो कितना हो गया? 52 हो गया। इसके बाद में अगला देखिएगा, 3 का स्क्वायर किया तो आपका फ्रेंड्स 9 हो गया, प्लस में 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया। 16 में आपने 9 में 25 को प्लस किया तो कितना आ गया आपका बेटा? 34 आ गया। कितना आ गया? 34 आ गया। आगे चलेगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया तो आपका बेटा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। माइनस में एक्स स्क्वायर और बराबर आपका बेटा किसके आ रखा है? 68 के। माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर है 68। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका बेटा इसके बराबर क्या हो जाएगा? 68 में से आपका प्लस में, सॉरी यहाँ पे प्लस का निशान लगाओ बेटा, 68 में से आपने 64 को माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया। और x बराबर कितना आ जाएगा आपका बेटा? 2, क्योंकि x का जब स्क्वायर, यहाँ पर क्या 4 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका फ्रेंड्स कितना आएगा? यहाँ पर 2 आएगा। तो आपका x का आंसर कितना आ जाएगा? 2। x की जो वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। और जब आपने 64 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 68, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है कि उस स्थिति में जब प्लस का अर्थ ग्रेटर देन, माइनस का अर्थ है लेस देन, मल्टीप्लाई का अर्थ है नॉट ग्रेटर देन और डिवाइड का अर्थ है नॉट लेस देन। आपको फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है कि यहां पर उस स्थिति में जबकि प्लस का मतलब क्या है? यहां पर ग्रेटर देन है। प्लस का मतलब क्या है? ग्रेटर देन। इसके बाद में माइनस का अर्थ क्या है? लेस देन। मल्टीप्लाई का अर्थ है नॉट ग्रेटर देन, डिवाइड का अर्थ है नॉट लेस देन। तो आपको बेटा बताना है, तो यहाँ पर क्या a माइनस बी माइनस सी का अर्थ क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। a माइनस बी माइनस सी का अर्थ क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिएगा ध्यान से कि माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ दिया लेस देन, मतलब कि a लेस देन b लेस देन c। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ए क्या है? लेस देन है आपका फ्रेंड्स बी के, और बी लेस देन है किसके? सी के। बी किसके लेस देन है? सी के लेस देन है। आप फ्रेंड्स इसको यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि बी लेस देन है ए के और लेस देन है सी के। आपका बी है वो क्या है? ए से ग्रेटर है, और आपका फ्रेंड सी से क्या है? लेस है। ए से क्या है? ग्रेटर है, लेकिन बी से क्या है? लेस है। तो अब आप लोग बेटा क्या करेंगे? इनके साइन है, उन साइन को आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से कौन से साइन है जो यहाँ पर इस बात को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर बेटा ग्रेटर देन के लिए क्या मतलब यूज किया गया था? प्लस का मतलब यूज हुआ था। ग्रेटर देन के लिए क्या यूज हुआ था? प्लस का यूज हुआ था। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी प्लस में आपका ए, और a लेस देन दिया है,
यानी कि लेस देन के लिए क्या है, माइनस का निशान है। तो आपका फ्रेंड्स ए प्लस में, यहाँ पर बी प्लस में ए माइनस में सी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दिया 87,000, यहाँ पर क्या आपका 8,76,321। इसके बाद में दिया आपको बेटा दूसरा क्या 7,42,956। फिर दिया आपको 5,64,327 और फिर दिया आपको बेटा 3,68,127। आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो बाकियों से अलग है। तो यहाँ पर बेटा एक तरीका तो क्या है कि इसमें भी आपका ऑड नंबर है, यहाँ पर भी ऑड नंबर है, यहाँ पे भी ऑड नंबर है, लेकिन बी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें आपको क्या दिया गया है, इवन नंबर दिया गया, उसमें आपका क्या है, इवन नंबर है। इसीलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि इस प्रकार का ना ऑप्शन मिले तो फिर इन संख्याओं को आपस में प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद में आप डिफरेंस देखिए कि किसका डिफरेंस बाकियों से अलग है, उसके बाद में आप क्वेश्चन का आंसर निकालें। कई बार यहाँ पर अच्छा होता है कि आप लोगों को सिंपल सी ट्रिक से भी हम लोगों का क्वेश्चन है निकल जाता है और साथ ही साथ वो सेटिस्फाई भी हो जाता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला दिया वाई बी, यहाँ पर वाई वी पी, इसके बाद में WTN, इसके बाद में URL। आपसे नेक्स्ट वन पूछ लिया कि यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले आप फर्स्ट जो डिजिट्स आपकी बेटा अल्फाबेट की यहाँ पर दी गई है उनको उतारिए। Y 25 पर आता है, W 23 पर आता है, U आपका 21 पर, मतलब -2 और यहाँ पर भी -2। 21 में से आपने 2 घटाया तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितना आ गया, 21 में से 2 घटाया तो आपका 19। 19 पर क्या आता है, ऐसा आता है, 19 पर ऐसा आता है, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन आपके साफ साफ कट के ऊपर वाले। इसके बाद में आपने दूसरा उतारा V के बाद में T के बाद में R और क्वेश्चन मार्क। V आपका बेटा कितने पर आता है, 22 नंबर पर। T कितने पर आता है, 20 नंबर पर। R 18 नंबर पर, मतलब कि यहाँ पर बेटा -2 और यहाँ पर भी -2। 18 में से 2 गया तो आपका बेटा 16 और 16 पर आपका क्या आता है, P आता है। तो ये ऑप्शन भी गलत, एक ऑप्शन बच गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। एक ऑप्शन यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर क्या, डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, ये तामझाम करने की भी जरूरत नहीं थी। जब आपके 2 ऑप्शन कट गए तो यहाँ पर बेटा सीधी सी बात है, इससे नेक्स्ट है वो इससे कम आएगा। तो यहाँ पर R वापस दे दिया तो ये तो ऑप्शन वैसे ही नहीं आ सकता, एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको क्या दिया है कि निम्नलिखित समीकरण गलत है, उस समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में अदला बदली करना होगा। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन से चिन्ह हैं, यदि उनको हम अदला बदली करते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट आ जाता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, राइट आ जाता है। और जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए हैं, आप लोगों को बेटा जिन जिन क्वेश्चनों में तकलीफ होती है समझने में, आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मैं आपसे बिल्कुल ये बात कह रही हूँ कि आप उन क्वेश्चनों को यहाँ पर अपने कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मैडम 60 क्वेश्चनों में से आज मुझे इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आई है, ताकि जब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊँ तो उसके अंदर उन प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन आपको दे सकूँ। ठीक है ना, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपका करवा सकूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। और साथ ही बेटा आप लोग सुबह प्रतिदिन 11 बजे, शाम को 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले उठाते हैं हम ए ऑप्शन को। प्लस की जगह पर आपने मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस का निशान लगाना है। तो आपका बेटा 12 प्लस में 4 माइनस में 6 भाग में आपका बेटा 7 और मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई में 18 कर लिया। तो यहाँ तो बेटा सीधा ही दिखने लग रहा है, 7 आपका डिवाइड ही नहीं होना, तो ये वैसे ही आपकी इक्वेशन क्या है, गलत है। पहले ऑप्शन को आप बिल्कुल काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले ऑप्शन में चलिए, प्लस को आपने डिवाइड के साथ चेंज करना है। आपका बेटा 12 गुणा में कितना हो गया, 4, इसके बाद में माइनस में 6, डिवाइड की जगह पर प्लस, और आपका फ्रेंड्स प्लस की जगह पर डिवाइड में 18। 18 भी आपका किसी तरीके से नहीं कटना है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपका बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। अगले पे चलिए, 12 डिवाइड की जगह पर आपको क्या लगाना है, माइनस का निशान। आपका 12 गुणा में बेटा कितना हो गया, 4, इसके बाद में माइनस की जगह पर आपने क्या लगाना है, डिवाइड में आपका 6, डिवाइड की जगह पर आपने फ्रेंड्स क्या लगाना है, माइनस में 7, प्लस में आपका कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18। और ये किसके बराबर आना चाहिए, 19 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, 19 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 6 एकम 6, 6 दूनी 12, आपका 2 और 4 की गुणा की 2 2 चौके 8, माइनस में आपका बेटा 7 और प्लस में कितना हो गया, 18 बराबर है 19 के। ठीक है,
आपका बेटा 8 में से 7 गए तो कितना बच गया, 1 बच गया। 17 में, यहाँ पर 18 में 1 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया, 19। 19 बराबर है 19 के, यानी कि फ्रेंड्स आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स अगली आकृति में यहां पर क्या दी गई, 3 आकृतियां तो फिलअप कर दी संख्या आकृति की, लेकिन एक आकृति है जो आपकी फ्रेंड्स यहां पर कंप्लीट नहीं हुई है। उस आकृति को आपने फाइंड आउट करके बताना है कि यहां पर कौन सी ऐसी आकृति है जो इसको क्या करेगी, कंप्लीट करने का काम करेगी। तो यहां पर फ्रेंड्स जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, पहले क्या है, स्टार है। पहले स्टार आपका इस साइड में, फिर इससे ऊपर वाली जगह गया, फिर यहां गया, तो मतलब अब कहां पे आएगा, इस साइड में आएगा। अगली जो 4th आकृति होगी उसमें इस साइड में आएगा, तो मतलब ए ऑप्शन गलत और आपका बेटा बी ऑप्शन गलत। 2 ऑप्शन आपके साफ साफ कट गए, देखने की जरूरत नहीं है इनको। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्टार आया, स्टार के बाद में क्या आएगी, ट्राइंगल आएगी, लेकिन इसमें एस दे दिया इसलिए ये भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बच गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। एक ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया पत्नी, पति, परिवार। आपका बेटा पति, पत्नी और परिवार आपको वेन डायग्राम में दिया गया है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसका सही वेन डायग्राम क्या बनेगा। जब यहाँ पर परिवार शब्द यूज कर दिया तो बेटा परिवार के लिए तो आपका आउटर गोला आप बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक बड़ा गोला लगाया, उसके अंदर बेटा एक यहाँ पर क्या, पति और यहाँ पर पत्नी, लेकिन फ्रेंड्स इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आदमी औरत नहीं हो सकते, कुछ औरत आदमी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बाकी तो सारे ऑप्शन आपके वैसे ही गलत हैं और एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, कि परिवार के अंदर पति और पत्नी दोनों का सहयोग है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 के बाद में आपको दिया 24 के बाद में आपको दिया बेटा 30 के बाद में आपको दिया 41 के बाद में आपको दिया 66। आपसे फ्रेंड्स यहां पर पूछ लिया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स आपका डिफरेंस किस प्रकार से हो सकता है, आपको इसके बारे में देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपने बेटा यहाँ पे डिफरेंस देखा कि +3 का है, फिर डिफरेंस देखा यहाँ पे +6 का है, फिर डिफरेंस देखा यहाँ पे 11 का है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस आपका कितने का बनता है, 66 में से जब आप 41 को माइनस करते हैं तो आपका बेटा यहाँ पर है कितना हो गया, यहाँ पर है 6 में से 1 गया तो आपका फ्रेंड्स 5 और यहाँ पर 2 आ गया। मतलब कि हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है। क्यों, यहाँ पर हिसाब किताब क्यों बिगड़ा हुआ है, क्योंकि बेटा यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए, और 12 दूनी जब 24 करेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए आपका फ्रेंड्स। इसीलिए ये जो 41 है इसने गड़बड़ घोटाला कर रखा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करिए, संख्याओं का डबल किया गया है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको दिया बेटा कितना, यहाँ पर 232, 343, 454, 564 और 676। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इन 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए, इन 4 ऑप्शनों में से एक संख्या आपकी गलत दे रखी है, उस संख्या को आपने फाइंड आउट करके बताना है कि इन संख्याओं में से कौन सी ऐसी संख्या है जो यहां पर गलत दी गई है। आपका बेटा इन दोनों का जब डिफरेंस हम देखते हैं, 343 में से जब मैं 232 को घटाती हूं तो आपका डिफरेंस कितना बचता है, 111 का। इसके बाद में 454 में से जब फ्रेंड्स मैं 343 को घटाती हूँ तो यहाँ पर भी डिफरेंस किसने का बचता है, 111 का बचता है। इसके बाद में 564 में से जब मैं 454 को घटाती हूँ तो यहाँ पर बेटा 0, इसके बाद में 1 1, यानी कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 110 का डिफरेंस। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 110 का डिफरेंस है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इस में गलती हुई ना, गलती तो इसी संख्या में हुई, क्योंकि यहां पर आपका क्या आना था, 565 आना था, लेकिन यहां पर 464 दिया, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, बाकी आपके सही है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया बेटा कि निम्नलिखित समीकरणों में यदि गणितीय प्रचालक प्लस
और डिवाइड को आपस में बदल दे और पूरे समीकरण में 5 को 2 के साथ बदल दे। क्या कर दे? 5 को आप 2 के साथ बदल दे। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर प्लस को किसके साथ चेंज करना है? डिवाइड के साथ। 5 को किसके साथ? 2 के साथ। देखिए 2 माइनस में 11, प्लस की जगह पर डिवाइड में बेटा कितना हो गया? 1, और मल्टीप्लाई आपका बेटा कितना हो गया? 5। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में कितना हो गया? 5 हो गया। डिवाइड की जगह पर प्लस में आपने 50 लगाया, बराबर है क्वेश्चन मार्क के। बराबर किसके हो गया? क्वेश्चन मार्क के हो गया। ठीक है, आपका बेटा 2 माइनस में यहां पर कितना हो गया आपका फ्रेंड्स? 55 हो गया, और प्लस में कितना हो गया? 50 हो गया। प्लस में कितना हो गया? यहां पर बेटा आपका 50 हो गया। 5 की जगह पे 2 करना है, 1 मिनट। आपका 2 माइनस में 11 बटे आपका बेटा 1 हो गया, प्लस की जगह पर। ठीक है, इसके बाद में यहां पर गुणा में कितना हो गया? 2 हो गया। इसकी जगह पर आपने बेटा क्या करना है? डिवाइड में यहां पर 20 करना है। डिवाइड की जगह पर क्या आ जाएगा? प्लस में आपको क्या कर देना है? 20, क्योंकि 5 की जगह पर जितने भी 5 हैं उनकी जगह पर आपने क्या करना है? यहां पर फ्रेंड्स आपने 2 को लगाना है। ठीक है, अब देखिएगा 2 माइनस में 22 और प्लस में आपका बेटा कितना हो गया? 20, बराबर है आपका बेटा ये माइनस का 22, ये प्लस का 20 और 2 22, यानी कि प्लस 22 में से जब हम क्या करेंगे बेटा? माइनस के 22 को माइनस करेंगे, माइनस के 22 को घटाएंगे तो आपका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है ना, किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। यहां पर फ्रेंड्स इस समीकरण में क्या करना था? जितने भी 5 हैं उनको 2 के साथ बदल देना था, और बदलने के साथ ही डिवाइड की जगह पर आपने प्लस का निशान और प्लस की जगह पर आपने क्या लगाना था? डिवाइड का निशान लगाना था। और इसके बाद में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया गया है? आपको यहां पर दिया 4 196, इसके बाद में 16, 16 के बाद में 144, 144 के बाद में 36, 36 के बाद में 100, 100 के बाद में 64 और क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं कौन सी संख्या लगाती हूं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि आप लोगों की रीजनिंग की जो ये क्लास है प्रतिदिन जो सुबह 11 बजे और शाम को 9:30 बजे दी जा रही है, ये आपके फ्रेंड्स सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। सभी क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश करें, जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको जब मैं समझाती हूं ध्यान से समझने की कोशिश करें। आप लोगों से वादा है धीरे धीरे रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, आप लोगों के अंदर वो विश्वास पैदा किया जाएगा जो आपको एग्जाम में खड़ा होने का यहां पर हौसला देगा। आपका बेटा यहां पर देखिएगा 4 16 36, छोटे वालों को उठा लेते हैं एक बार। पहले हम क्या करते हैं? जो छोटे वाली संख्या इनको उठा लेते हैं। 4 16 36, इसके बाद में आपका बेटा 64। 4 2 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर। ठीक है जी। आगे दूसरा 196, इसके बाद में 144, 144 के बाद में 100 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। आपका बेटा 14 का स्क्वायर है, ये आपका 12 का स्क्वायर है, ये यहाँ पर किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। ये यहाँ पर किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। अब किसका आएगा? 8 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर आपका बेटा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 64 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया बेटा 1 2 3, आपका बीच में कितना आना चाहिए? 14। मतलब कि आपकी ट्रायंगल की साइड पर 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, और किसके बराबर आना चाहिए? 14 के बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट में आपको 3 दिया, 4 दिया, 1 दिया, आपका किसके बराबर आना चाहिए? 26 के बराबर आना चाहिए। और सेम उसी प्रकार से 5 2 1 के अंदर आप रूल लगाएंगे। जो रूल यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स के अंदर लगेंगे वही रूल आपको यहाँ पर लगाना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई वाला तो हिसाब किताब बनता ही नहीं है। यहाँ पे सीधा आप स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में आप करेंगे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 कितने हो गए? 14। मतलब कि प्लस करके आप स्क्वायर करके आपस में प्लस कर दीजिए। ठीक है ना, स्क्वायर करके आप आपस में क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। पहले आपको ये नहीं करना प्लस करके स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि प्लस करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है। नहीं, पहले आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद में फिर प्लस करेंगे। आगे बेटा 4 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर,
यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 और 16 कितने हो गए आपके बेटा 26 हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलिए। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पर 3 नहीं है 2 है, 2 का स्क्वायर आपका फ्रेंड्स 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 25 और 5 कितने हो गए 30 आपका फ्रेंड्स यहां पर है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30। ऑप्शन गलत कर रखे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका फ्रेंड्स 30 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है ना, 30 आएगा। नेक्स्ट आपको बेटा मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा। मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम को क्या कहा बेटा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या कहा, मैथ्यू ने अपने मित्र श्याम से एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, उस लड़की का पिता, ये जो फोटो है, उस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। उस लड़की का जो पिता है ना, वो मेरी माता का क्या है, इकलौता पुत्र है। यदि इसकी माता का जो बेटा है वो इसका पिता है, तो ये इसका क्या लगा, पिता लगा। वो इसका क्या है, पिता लगा। वह फोटोग्राफ किसका है, तो मैथ्यू की पुत्री का ही हुआ। वो फोटोग्राफ किसका है, मैथ्यू की पुत्री का है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए चिन्हों, दिए गए विकल्पों का सही उत्तर ज्ञात करने के लिए चिन्हों को बदलिए और तदनुसार उन्हें हल कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या दिए गए, क्वेश्चन दिए गए। उन क्वेश्चनों के अंदर आप लोगों को चिन्हों को चेंज करना है, चाहे आप प्लस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आंसर कितना आना चाहिए आपका 24 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। चलिए कैसे आएगा, यहाँ पर बेटा मैंने देखा 9 को जब 8 में प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, 9 और 8 17, 17 में मैं 7 को प्लस करती हूँ तो मेरा टोटल कितना बन जाता है 24, यानी कि मैं प्लस करूंगी। यहाँ पर 4 को आपने बेटा 3, यहाँ पर 7 में प्लस किया 11, 11 को 3 में प्लस किया तो आपका 14, ये भी ठीक हो गया। 2 को 1 में प्लस किया 3, 3 को 9 में प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 12, यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी 12 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया बेटा क्या, यहाँ पर 51,530, 2,610, 41,220 और 3,915। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन यहाँ पर अलग दिया गया है। आप लोगों को फ्रेंड्स बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से क्या है, अलग है। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है। देखिए बेटा यहाँ पर आपने क्या किया, 5 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 3 कितना आता है 15। 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 कितना आता है 15, ये संख्या होगी। और 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 6 कितना आता है 30 आता है। ठीक है, 5 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 30 हो गए। आगे चलिए, यहाँ पर बेटा 2 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 6, और 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 10। ठीक है, आपका बेटा 4 को जब 3 से गुणा किया 4 3 12, और 12 को जब आपने यहाँ पर 4 को जब 5 से गुणा किया 4 5 20। यहाँ पर बेटा 3 को जब 3 से गुणा किया 3 3 9, और 3 को 5 से गुणा किया 3 5 15। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 और 5 से मल्टीप्लाई हो रही है 3 ऑप्शनों में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में तो 3 और 5 से मल्टीप्लाई। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में आपका फ्रेंड्स एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो रखी है, लेकिन दूसरी बार 6 से मल्टीप्लाई होने की वजह से आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 है जो बाकियों से अलग। क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है जो बाकियों से अलग है। नेक्स्ट आकृति में फ्रेंड्स आपको बताना है कि ऊपर की जो एक आकृति है वहां पे क्वेश्चन मार्क का निशान है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आएगा आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये दोनों फिगर एक जैसे हैं, तो मतलब
मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट गए। इसके बाद में यहाँ पर बेटा जो लास्ट कॉर्नर है उसके अंदर क्या है, दो लाइनें हैं, लेकिन ए ऑप्शन के अंदर यहाँ पे इस तरह से लाइनें लगा दी, इसलिए ये भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया, 1 4 7 27 आना चाहिए, 2 5 8 आपका 38 आना चाहिए, 3 6 9 आपका कितना आएगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर बेटा जब मैं 7 को 4 से गुणा करती हूँ, 7 को जब 4 से गुणा किया 7 चौक 28, 28 में से ऊपर वाला एक माइनस करती हूँ तो आपका बेटा कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर 8 को जब 5 से गुणा करते हैं, 8 पंजे 40, 40 में जब इस 2 को माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 38 आ जाता है। आगे चलिए, 9 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 छिके 54, 54 में से जब 3 को माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 51, और 51 ही आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 51 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको सेशन फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंचे।